अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख सकते हैं सीएम के पी के सुहेल आफरीदी साहब जो है वो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पहुंचे हैं। कल उन्होंने कॉल दी हुई थी कि सारे पार्लियामेंटेरियंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे। सुहेल साहब, खान साहब को फिर एक दफ़ा रात के अंधेरे में लेके आया गया और आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के हम बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का इलाज उनकी ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनकी फैमिली की मौजूदगी में और अल-शिफा इंटरनेशनल में हो, बार बार हम ये एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल ये जाली हुकूमत की हटदर्मी हमें समझ नहीं आ रही कि वो क्यों इस बात को नहीं मान रहे और वो क्या छुपा रहे हैं कि उनको ना उनकी फैमिली से मिलने दिया जा रहा है, ना ही ज़ाती डॉक्टर्स से मिलने दिया जा रहा है। और मेरे ख्याल में इस तरह की हटदर्मी मुल्क के हालात ख़राब करने के मुतरादिफ है। इनको चाहिए कि इमरान खान साहब का जो कानूनी हक है कि उनकी मर्जी के मुताबिक उनके ज़ाती डॉक्टर्स और उनकी फैमिली की मौजूदगी में उनका इलाज हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि खान साहब को जब लेके आया गया तो उनके डॉक्टर्स कहते हैं ये 45 मिनट का प्रोसीजर है ही नहीं, 1.5-2 घंटा लगता है। और रात को भी डॉक्टर आसिफ यूसुफ साहब का एक वीडियो पैगाम आया, उसमें ये कहा गया कि इस हॉस्पिटल के अंदर कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो कि माहिर हो इस चीज का, लेकिन उसके बावजूद भी पिम्स में लेके आया गया है। आपकी बात क्यों नहीं मानी जा रही? शिफा इंटरनेशनल की तरफ क्यों नहीं लेके जा रहे? देखे जी, यही तो हम कह रहे हैं और यही तो हमें समझ नहीं आ रही कि हमारी बात क्यों नहीं मानी जा रही। हालांकि हमने बार बार ये कहा है कि हम इमरान खान साहब की सेहत पर सियासत नहीं करना चाह रहे हैं और ना ही इमरान खान साहब ने अभी तक अपनी सेहत की शिकायत की है, ना उनकी फैमिली ने कभी उनके सेहत का बहाना बनाकर उनको अस्पताल शिफ्ट करने की कोशिश की है। अगर फ़र्ज़ करें अभी ये दूसरी दफ़ा है और हुकूमत चुपके से उनको दूसरी दफा अस्पताल लेकर आ रही है, तो इसका मतलब है उनकी आंख का मसला सीरियस है। और जब मसला सीरियस है तो पिम्स हॉस्पिटल में रेटिना का स्पेशलिस्ट है ही नहीं, ये सिरे से मौजूद ही यहाँ पर नहीं है। अगर कोई भी है वो मामूली डॉक्टर होगा। तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हम मुतमईन होंगे उनकी ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, लेकिन बहरहाल वो ये नहीं कर रहे। तो यही पूरी कौम में शदीद तशवीश भी पाई जा रही है और गुस्सा भी पाया जा रहा है। कल आपने ISF अगर उन्होंने नहीं किया तो इसके बाद आपको लग रहा है कि प्रेशर बिल्ड हो जाएगा उनके ऊपर? देखे, प्रेशर तो इन पर है। इमरान खान साहब तो कोई मामूली बंदा नहीं है, वो मुल्क का साबका वज़ीर आज़म है और इस मुल्क का जो है सबसे बड़ा सियासी लीडर है। तो अगर फर्ज करें उनकी सेहत के साथ मजाक किया गया तो ये प्रेशर ऑलरेडी इन पर है और इसी दबाव की वजह से जो है वो उनकी तस्वीर भी बाहर नहीं आने दे रहे हैं। तो दबाव और प्रेशर इन पर जारी रहेगा। देखो, उम्मीद तो हमें अदालतों से ही रखना है, क्योंकि जिस तरह का रवैया इनका है और जिस तरह हरदर्मी ये कर रहे हैं और मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें ब्रीथिंग स्पेस नहीं दे रहे हैं, तो इनका इलाज जो है फिर एहतजाज ही है, जिसकी तैयारी भी जारी है। लेकिन बहरहाल अदालतों से ही हमें उम्मीद है और कोशिश कर रहे हैं कि अदालतें जो सिर्फ फैसले ही सुना रही हैं वो इंसाफ भी करें। सर, आपने कल कहा कि जैसे याही अफरीदी साहब जो है ना मेरे खत का जवाब देते हैं, ना वो हमारी बात सुनते हैं जब हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके बैठते हैं। तो दूसरी तरफ अगर आपकी पेशावर हाई कोर्ट की बात की जाए तो आपने 24 घंटे में धरना जो है IG साहब को हुक्म मिला कि खत्म करवाया जाए, तो वो खत्म हो गया। तो क्या समझते हैं ये अदालतों का दौरा मियार? देखें, हम तो यही कह रहे हैं अदालतों से कि आप फैसले ना करें, सिर्फ इंसाफ करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है दूसरे दर्जे का शहरी ना समझे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुन हैं वो इस पाकिस्तान के रहने वाले हैं, इस पाकिस्तान के शहरी हैं और उनके टैक्स के पैसे से ही आपको तनख्वाही मिलती है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों की इज़्ज़त करती है और इमरान खान साहब ने हमें हमेशा इदारों की इज़्ज़त करना ही सिखाया है, तो इदारों को भी चाहिए कि वो जो है थोड़ा सा एहसास करें इस चीज का। बाकी मैं क्या कह सकता हूँ। आपसे कोई राब्ता नहीं हुआ सर? आपसे कोई राब्ता बाज़ाब्ता किया गया था जब खान साहब को लाया गया?
جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم CM-KP کے سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں اور ابھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر پہنچے ہیں. پارلیمنٹیرینز کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. CM-KP سہیل آفریدی صاحب جو ہے اپنے پارلیمنٹیرین سے مل رہے ہیں اور وہ ابھی یہاں سے جو ہے علامہ راجہ ناصر صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کی معاملہ ٹھیک کر لیں تو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے. دیکھیے جو سر اس گارنٹی کے اوپر وہ راضی ہو جائیں گے سر؟ اس گارنٹی میں علامہ صاحب سے تھوڑا پوچھ السلام علیکم سر. دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم CM-KP کے سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم ان کی حکومت بھی کرنے دیں گے سر معاملات اگر دیکھیں میں نے یہ جو کہا تھا پچھلی جب حکومت کرائی گئی تھی عمران خان صاحب کے یہ سارے لوٹے بنے تھے. ٹھیک ہے لوگوں کو خریدا تھا. ہم نے کہا ہم لوٹے نہیں بنیں گے. اگر آپ کی کوئی حکومت کرائے تو ہم لوٹے نہیں بنیں گے. ہم اس ڈرٹی جو سرکل ہے اس کا ایسا نہیں بنیں گے جس کا وہ بنے تھے. سر عمران خان کی آپ گارنٹی دے رہے ہیں سر؟ سب ساتھی مطلب وہ اگر باہر آئیں گے تو حکومت نہیں گرائیں گے. دیکھیں عمران دیکھیں یہ حکومت ہے جیلی ہے. آپ کو پتا ہے فارم 47 کی ہے. اس وقت پاکستان نہیں چل رہا ہے. اپنے بوجھ تلے دب رہا ہے گر رہا ہے پاکستان. معاشی بحران دن بدن بدتر ہو رہا ہے. امن و امان کا بحران بدتر ہو رہا ہے. سیاسی بحران بدتر ہو رہا ہے. پاکستان نہیں چل رہا ہے ان سے. لہذا اس کا واحد حل یہی ہے کہ واپس آئے, پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے اور عوام کی حمایت سے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ نئی حکومت بننی چاہیے اور وہ چلائے پاکستان کو. ہر کوئی اپنی جگہ پر واپس جائے. جو آئین میں ترامیم کی گئی ہیں واپس چلی جائیں ساری کی ساری. رول آف لا ہونا چاہیے. جنہوں نے انکروچمنٹ کی ہے اور اپنے حلف کے خلاف انہوں نے پولیٹیکل پاور گین کی ہے واپس جانا چاہیے ان کو. پاکستان ایسے چلے گا وائلڈا نہیں چلے گا. نہیں چل رہا ہے. کوئی سمجھ ہے پاکستان چل رہا ہے, نہیں چل رہا ہے پاکستان. ان کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں. اگر عوام میں جڑیں ہوتی تو یہ کبھی غزہ نہ جاتے. صرف جہازیں چل رہی ہیں. اور جناب آپ جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ اب آپ جہاز خریدیں, آپ اڑان کریں. ہم تو کہتے ہیں سیٹلائٹ مل جائے یا آسمانوں پہ چلے جائیں. اس پاکستان کو خالی کریں. یہاں پر ایسے لوگ آنا چاہیے جو عوام کا دکھ درد محسوس کریں. ان کے عوام میں سے ہوں, نہ وہ ہوں جن کو پتہ ہی نہیں کہ عوام کا درد اور دکھ کیا ہوتا ہے. اس وقت پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے اور یہ جناب جہاز خرید رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو؟ غربت دن بدن بڑھ رہی ہے. کسان چیخ رہا ہے, مزدور چیخ رہا ہے, صنعتکار چیخ رہا ہے اور یہ عوام میں اڑنے کا سوچ رہے ہیں. سر آپ کیوں نہیں جہاز خرید رہے؟ وہ 11 ارب روپے کا جہاز خرید سکتے ہیں تو آپ کے پاس تو ایک ہیلی کاپٹر ہے. آپ بھی اپنے صوبے کا جو ہے وہ آپ کیوں نہیں خریدتے؟ دیکھیں ہمارا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ ریسکیو ایکٹیویٹی کرتے ہوئے گر گیا تھا جس میں ہمارے کیپٹنز بھی شہید ہوئے تھے, پائلٹس بھی شہید ہوئے تھے. تو ہیلی کاپٹر تو صوبے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم خریدیں گے, لیکن اپنے ناشتوں کے لیے اور باہر جو ہیں شاپنگز کے لیے, عیاشیوں کے لیے ہم کوئی بھی طیارہ نہیں خریدیں گے. اور میرے خیال میں پاکستان ایک مقروض ملک ہے اور ہم ہر وقت جو ہیں IMF سے بھیک مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کچ کو لٹا کر, اور اس طرح 11 ارب روپے کا اپنی عیاشیوں کے لیے طیارہ خریدنا سمجھ سے بالاتر ہے. اور جس سے خریدا گیا ہے وہ میرے خیال میں اسرائیلی کمپنی ہے, یہودی کمپنی ہے. تو ان کے بورڈ آف پیس میں بھی جو ہیں ان سے رابطے شافتے اور پھر جہاز خریدنا. تو میرے خیال میں یہ انہوں نے جو الزامات عمران خان صاحب پر جھوٹے لگائے تھے وہ ان پر سچ ہی ثابت ہو رہا ہے. سہیل آفریدی صاحب یہ بتائے گا, یہ کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہٹایا جا رہا ہے. مجھے وزارت اعلیٰ سے صرف ایک بندہ ہٹا سکتا ہے اور وہ جیل میں قید ہے اور اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. باقی کسی میں بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھے 1 انچ بھی اپنی کرسی سے ہٹائے. رہا کرو دوسری بات یہ ہے رہا کرو. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک دن بھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں اس کرسی کو بچاؤں. میرا مقصد صرف اور صرف عمران خان صاحب کی رہائی ہے, عمران خان صاحب کی صحت ہے, اور جو عمران خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے حقیقی آزادی کی لڑائی کی, وہی لڑائی انشاءاللہ تعالی ہم لڑ رہے ہیں. اور یہ کرسیاں جو ہیں یہ آتی جاتی ہے.
हमने अपने मकसद पर फोकस रखना है। सर ये फोर्स आपने जो फोर्स का ऐलान किया था सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर, जो आपने फोर्स का ऐलान किया था इमरान खान रिहाई फोर्स, उसके बाद बहुत सारी चीजें सामने आई हैं कि जो आप लोग ये फोर्स लेके आ रहे हैं, तो ये कैसी फोर्स है? क्या ये चढ़ाई करेगी या ये किस तरह आप जो है ना ये लड़ाई जीतेंगे? फोर्स के नाम पे तो हमेशा यही होता है कि कोई जो है ना वो जत्था होगा जो कलाशने उठा के आएगा, लड़ेगा हुकूमत से, रियासत से। देखें, हम एक पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं, हम एक सियासी जदोजहद कर रहे हैं। इसमें ना हम जो है क्लाशों को उठाएंगे और ना ही कोई दूसरा असला उठाएंगे। इसमें हमारी जदोजहद वो अमन के दायरे में रहकर, आईन और कानून के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह ताला ये जदोजहद जारी रहेगी। और हमारा जो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स है उसका भी यही मकसद होगा कि अगर फर्ज करें 26 नवंबर की तरह, 9 मई की तरह, मुरीद की तरह कोई गोली चलाता है तो हमारी सीने हाजिर होंगे। हम कभी भी जो है मुसल्ला जदोजहद नहीं करेंगे और किसी सूरत नहीं करेंगे। हमारी जदोजहद एक सवाल है आपसे और अल्लामा साहब दोनों से। सर कल इमरान खान साहब को पेम्स हॉस्पिटल मुंतकिल लाया गया चेकअप के लिए, क्या पीटीआई या तहरीक ने पाकिस्तान को एतमाद में लिया? उस हवाले से किसी को एतमाद में नहीं लिया गया और इस जो रिपोर्ट जारी होगी वो जाली तस्वर होगी और उस पर हमें एतमाद नहीं होगा। अच्छा सर, अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि मैंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। सर ये जो आप एंगेजमेंट आप करना शुरू किए हैं, सर वजीर आजम के साथ आपकी मुलाकात, फिर आपने सिक्योरिटी के इजलास भी बुलाए, वहाँ भी आप मोहसिन नकवी के साथ बैठे, तो सर ये आपकी कुर्सी नहीं बचा सकती? सर देखें, इनकी औकात ही नहीं है यार, इनकी औकात है कुर्सी बचाना। ये अपना मैंडेट जो है वो लोगों का एतमाद नहीं बहाल कर सके, ये मेरी कुर्सी क्या बचाएंगे? सबसे पहली बात यह है कि जो हालात ये बना रहे हैं पाकिस्तान में और अपने हमसायों के साथ, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पे आएगा और उसका जो है अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे जो खदशा है उसके असरात आप जल्द देख लेंगे। पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और मेरे ख्याल में कोई भी मिस एडवेंचर वो डायरेक्टली खैबर पख्तूनख्वा को ही अफेक्ट करेगा। तो इसी वजह से सूबे की आवाम के लिए, सूबे की हकूक के लिए, सूबे में अमन और अमान की बहाली के लिए ये मुलाकातें जरूरी थी। क्योंकि खुदा ना ख्वास्ता अगर फर्ज करे वहां पर कुछ हो जाता जिस तरह बलूचिस्तान में हुआ है, तो फिर ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में नॉन सीरियस है, वो हमसे बैठ ही नहीं रही थी, वो इन मामलात में सीरियस ही नहीं थी। तो उन मामलात को और उन मामलात इस तरह के किसी भी साने को रोकने के लिए वो मुलाकातें जरूरी थी। लेकिन जो इमरान खान साहब ने कहा था कि हमने जो है एक जिरगा बनाया जाए नेशनल लेवल पर जिसमें वफाकी इदारे और वफाकी जो हमारे जाली हुकूमत ही आप कह सकते हैं उनके लोग हों, वफाकी इदारों के लोग हों, खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स हों, कबायली मशरान हो, इनका एक जिरगा बनना चाहिए जो अफगानिस्तान जाकर मुज़ाकरात करें और जो टेंशन बनी हुई है इस रीजन में वो टेंशन कम कर सकें। और यही डिमांड मेरी उनके सामने भी थी, लेकिन बदकिस्मती से उस पर गौर नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू।